Dear all, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. क्लास आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऐसे हमारे इस चैप्टर में बाकायदा टॉपिक तो इन्वॉल्व नहीं है, मगर आज मैं आपको जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ों के मतलब जो है वो बताऊंगी। अगर ये बेसिक चीज़ें आप नहीं सीखेंगे तो इस चैप्टर के लास्ट में जो ऑनवर्ड टॉपिक अब आ रहे हैं और ऑनवर्ड नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे वो आप करने के काबिल नहीं होंगे। इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है, खुद से भरपूर प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगी, वो आप लोगों ने उसको देखना है, उसको करना है, बार बार उसको प्रैक्टिस करें। और जब मैं आपसे कहूँगी तो वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको शेयर भी करना है। तो बेटा ये प्रैक्टिस है, जितनी करेंगे तो उतनी आपके लिए अच्छी होगी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है, मगर इसके लिए ये आज जो मैं आपको बेसिक चीज़ें करवाने जा रही हूँ, आपको इसका करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोगों ने इसकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है। ये होमोलोगस जैसे आप देख रहे हैं होमोलोगस सीरीज़, तो होमोलोगस सीरीज़ से मतलब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। जब हम लोगों ने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किया है, वहाँ पर हमने बताया कि जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोज रिलेशनशिप है, तो उसकी रीज़न ये है कि हम जो है एक जैसे मेंबर्स हैं उनको एक फैमिली में डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट होमोलोगस सीरीज़ में। तो आज हम वो डिफरेंट तरह की होमोलोगस सीरीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं पहले करवा चुकी हूँ, दोबारा देखते हैं। अ सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन विच members differ from one another by additional CH2 group is called a homologous series। इतने भी एक सीरीज़ में हम मेंबर्स रखते हैं, हर मेंबर दूसरे मेंबर से जो उसका डिफरेंस होगा वो जिस चीज़ का होगा CH2 ग्रुप का। यानी हर एक जैसे जैसे नए नए मेंबर्स बनते जाएंगे हर एक में CH2 का इजाफा होता जाएगा। क्लास अब यहाँ पर एक सीरीज़ जो कि एल्कीन दिखाई गई है, इसके अंदर डिफरेंट इसके अब ये जो मेंबर्स हैं इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। अब हर मेंबर्स में हम कंपेयर करते हैं कि क्या वाकई ऐसा है कि हर एक मेंबर में जस्ट CH2 का डिफरेंस है। लेकिन C2H4, यहाँ पे C3H6, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, एक कार्बन का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 हाइड्रोजन का जो है वो डिफरेंस आ गया। इसी तरह ऑनवर्ड नेक्स्ट मेंबर्स के दरमियान भी एक कार्बन का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन का, और ऑनवर्ड नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट हम जैसे जैसे इस सीरीज़ के डिफरेंट अगले वाले मेंबर्स की तरफ मूव करेंगे तो हर मेंबर में जस्ट CH2 का जो है वो डिफरेंस होगा। अब CH2 के मैस कितना बन रहा है, इन्होंने रिलेटिव मैस की बात की है, तो कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 2 है, तो 12 में 2 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 14। तो हर मेंबर में यानी इथीन के और प्रोपीन के दरमियान में जो मैस डिफरेंस होगा वो 14 का होगा। ठीक है, तो इस तरह से हर मेंबर में जब हम जाएंगे तो CH2 ग्रुप जो है वो ऐड होता जाएगा। क्लास अब हम देख रहे हैं होमोलोगस सीरीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी अब डिफरेंट होमोलोगस सीरीज़ से रेलिवेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम होमोलोगस सीरीज़ पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम डिवाइड कर देते हैं नेक्स्ट अल्केन्स में, अल्कीन्स और अल्काइंस। ठीक है, अल्केन्स की अगर हम बात करें तो अल्केन्स का जो फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला आपने याद कर लेना है अल्केन्स का, जिसमें हम इसके बाकी मेंबर्स के जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटेक्ट करेंगे या उससे हासिल करेंगे कि हमें ये पता लगाना हो कि उसका नेक्स्ट मेंबर का फार्मूला क्या होगा, तो हम उसका फार्मूला डिटेक्ट करने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे आप मैथ में अप्लाई करते हैं। CnH2n+2, CN से मुराद है कितने कार्बन नंबर होंगे, अगर जैसे 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन का 2n है तो 2 के अंदर क्या लगाएंगे, n की जगह 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 2, 2 है 2 कितना हो गया 4। इसका मतलब है जब कार्बन जो है वो हमारे पास 1 होगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे 4। इस तरह अगला मेंबर जब निकालना है तो आपने क्या करना है, इसमें जब कार्बन के अंदर 2 अप्लाई करेंगे तो उसमें मतलब कार्बन 2 है, नेक्स्ट हाइड्रोजन की तादाद मालूम करने के लिए क्या करेंगे 2n, n की जगह हम क्या अप्लाई करेंगे 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 4, 4 के अंदर 2 ऐड करें 6, तो इसका मतलब है C2H6। ठीक है, और जब C1 होगा तो H क्या होगा 4। इसी तरह आपने बाकी तमाम मेंबर्स की जो है ना वो लिस्ट तैयार करनी है और आपने मुझे बताना है। अब इसके एंड पे आएगा एन। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके बाकी मेंबर्स के क्या नेम है और किस तरह से है। नेक्स्ट अल्कीन्स हैं, तो अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। अगर हमारे पास कार्बन 1 है इसकी जगह अब अगर हमने हाइड्रोजन की तादाद मालूम करनी है तो n की जगह क्या लगाएंगे, इसमें अंदर 1 तो 2 आ जाएगा C2H2। अगर 3 है यहाँ पे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6। इसका मतलब है C2H जो होगा वो कितने हो गए 6।
इसी तरह यहाँ पे हमारे पास अल्काइंस है, तो अल्काइंस का CnH2n-2 फार्मूला है। इसका फार्मूला निकालने के लिए भी हम यही करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे हमने 2 पुट किया तो यहाँ पर 2 करेंगे तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2C2H2। और अगर हमने यहाँ पे 3 किया तो फिर क्या करेंगे, 3 2 इंटू 6 में से 2 करेंगे तो 4। जब C3 होगा तो ये H क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह हमने इसके डिफरेंट बाकी जो मेंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक उनके क्या नेम है, उनके क्या रूट्स हैं, वो मैं भी आपको बताती हूँ। लेकिन इस तरह से इन फार्मूलाज को आपने याद करना है, याद रखना है, और इस तरह से हम इनके बाकी मेंबर्स जो हैं उससे रेलिवेंट पढ़ेंगे। क्लास अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की है, उसकी हम लोग सीरीज देख रहे थे हाइड्रोकार्बन्स की। उसमें अभी हमने देखा था अल्कीन्स, अल्काइंस और एल्केन्स शामिल थे। तो हम पूरे हाइड्रोकार्बन्स को ओवरऑल 2 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी चैप्टर 8 में। तो ये यहाँ पर ही आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं दैट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स, यानी जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो उन हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन सिंगल बॉन्ड, जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा। अभी पीछे मैंने आपको फार्मूला भी बताया अल्केन्स के लिए कि हमने इसके जो बाकी मेंबर्स फाइंड आउट करने हैं कौन से फार्मूला के जरिए से करने हैं, CnH2n+2। साइक्लोअल्केन्स ये सिंपल स्ट्रेट चेन वाले हैं, ठीक है। साइक्लोअल्केन्स का अगर हमने करना है तो कैसे करेंगे, CnH2n, जैसे हेक्सेन है, जैसे प्रोपेन है, जैसे ब्यूटेन है, तो उसका करने के लिए हम क्या करेंगे, पेंटेन है तो उसके लिए 2n लगाएंगे, +2 नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड। अब जाहिर बात है यहाँ पे हमने ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से, यहाँ पे हमने क्या बात की, सिंगल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें सिंगल बॉन्ड नहीं होता बल्कि उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन आइदर डबल बॉन्ड और आइदर ट्रिपल बॉन्ड। उनके अंदर या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। उस लिहाज से भी हम अनसैचुरेटेड के लिहाज से भी इसको नेक्स्ट आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, इसका फार्मूला पीछे मैं बता चुकी हूँ आपको, CnH2n। अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, CnH2n-2। एरोमेटिक का भी जिक्र आया था तो उसमें हम कहते हैं बेंजीन लाइक कंपाउंड, जिसमें बेंजीन होगी उसको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक। बेटा अभी हम हाइड्रोकार्बन से रिलेवेंट बात कर रहे थे, उसके एल्कीन की और अल्काइंस की। तो मैंने उन लोगों सीरीज़ की बात की तो मैं हर मेंबर की साथ साथ बात कर रही थी। तो आप कह रहे होंगे कि हर मेंबर से क्या मुराद है। जैसे मैंने कहा था कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है। तो जितनी ज़्यादा कार्बन होती जाएंगी वैसे वैसे उसके लिहाज से हमें उसको नेम देना है कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन 1 उसको हम क्या नेम दें। तो उसके लिए ये आपने अब यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपने। चेन लेंथ, अगर हमारे पास एक कार्बन है तो उसका रूट वर्ड आएगा मैथ। 2 कार्बन है तो उसको हम कहेंगे एथ। 3 कार्बन है उसको कहें प्रो। 4 कार्बन है तो ब्यूट। 5 कार्बन है तो पेंट। 6 कार्बन है तो हेक्स। जैसा आप ज्योमेट्रिकल शेप्स में भी कहते हैं हेक्सागोनल, पेंटागोनल, हेप्टागोनल, 7 कोनों वाली कहते हैं। 8 कार्बन है तो ऑक्टागोनल, आपने ज्योमेट्रिक शेप्स पढ़ी वहीं से ये वर्ड निकला है ऑक्टा, 8 से। अगर 9 कार्बन है तो नॉन। अगर 10 कार्बन है तो डेक। अगर 11 है तो अनडिकेन, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक। 14 है तो हेक्साडेक। 16 है तो हेप्टाडेक। 18 है तो ऑक्टाडेक। 19 है तो नॉन डेक और डूडेक। ये हमारे पास कार्बन होंगे तो हम ये नाम देंगे। हाँ, अब आगे हमने क्या लगाना है, यानी जस्ट कार्बन एक है तो मैथ। अगर हम अल्केन की बात कर रहे होंगे तो हमने इसके आगे ANE लगाना है तो क्या बनेगा, मीथेन, ठीक है। अगर हमारे पास 2 कार्बन है और हमारे पास फैमिली कौन सी, अल्केन की, यानी उसमें जस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा, ANE, ईथेन बन जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो फिर यहाँ पे हम ENE लिखेंगे तो क्या बनेगा, इथीन। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बनेगा, इथाइन। तो हर एक लिहाज से हमने इसको जो है वो आपने इसकी लिस्ट इसी तरह बना लिया और आपने मुझे बताना है कार्बन 1 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसी तरह जो अल्कीन है उसमें फर्स्ट मेंबर नहीं होता, मिथेन का कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना जरूरी, तो उसमें इथीन फर्स्ट मेंबर होता है। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ENE लगाना आपने। इसी तरह अगर हम एसिटाइलिन की बात करें इथाइन की तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, YNE लगाना है आपने सारे के आगे। तो इसका भी मैं आपको सारे को सेपरेट भी दिखाती हूँ कि उसको किस तरह से किया गया है सॉल्व। क्लास इसके बाद ये देखें CnH2n, ईन लगा देना, जैसे अल्कीन बन जाएगा। अगर हमारे पास अल्केन है तो उसकी एंड पे एन लगा देना है। अगर नाइट्राइल है तो एन नाइट्राइल, अमाइन है तो एनामाइन,
एनामाइड, एनोल, एनल, यानी इसके आगे एंड पे ALE लगा था, जना वो जो रूट्स मैंने बताई उसके लास्ट पे आपने यही लगाना, OIC एसिड,